रायगढ़ ज़िले के तमनार ब्लॉक से जो आज हम आपको नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन दिनों कंपनियों के विरोध का स्वर गांव में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले जिंदल कंपनी के द्वारा देखा गया, जिसमें ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए उसे ताक पर रखकर जिला प्रशासन ने जनसुनवाई संपन्न करा दी, जिसके विरोध में ग्रामीण आज जिंदल के खिलाफ जनसुनवाई को निरस्त करने के लिए भरी ठंड में बीच सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। और यह आंदोलन कहा यह भी जा रहा है कि यह अनिश्चितकालीन है। जब तक जिंदल के इस जनसुनवाई को निरस्त नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन यूं ही निरंतर चलता रहेगा। पूरे ग्रामीण अपनी पूरी सुविधा के साथ इस सड़क पर बैठ चुके हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह गांव की महिलाएं हैं जो सब्जियां काट रही हैं, जिससे आंदोलन पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। यह पैरा है जो रात को ग्रामीण इसी पैरे को बिछाकर सोएंगे, जिससे नीचे की ठंड यहाँ पर सोने वाले लोगों को न पड़ सके। यह लकड़ी है जिससे यहाँ पर पहुँचे हैं आंदोलनकारी, उनके लिए इसी लकड़ी से खाना बनाया जाएगा और रात को अलाव जलाकर ठंडी से बचने का थोड़ा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ऊपर ठंड इतनी कड़ाके की है कि अगर कोई खड़ा हो जाए तो वह जम जाएगा। सूत्रों की माने तो खरसिया के विधायक उमेश पटेल जनसुनवाई में ग्रामीणों के समर्थन पर पहुंचने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या चाबी घूमी, जादू की छड़ी ऐसी चली कि विधायक जनसुनवाई स्थल तक तो पहुंचना दूर, गांव का अब तक दौरा भी नहीं कर सके हैं। अब ग्रामीणों में आसपास की जो सुगबुगाहट है, उनका यह भी आरोप है कि खरसिया विधानसभा में किरोड़ी मल आता है और किरोड़ी मल से जिंदल ही संचालित होता है, और कहीं न कहीं इन विधायक के जीत और हार का फैसला भी यहीं से निर्धारित होता है। इसलिए शायद उमेश पटेल इस आंदोलन में बचने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इनकी राजनीति चमकती रहे। कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना था कि जो पूर्व में जिंदल की जनसुनवाई को स्थगित कराने के लिए कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुके थे, वह नेता अब वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या इन नेता इस क्षेत्र के गरीब जनता का वोट नहीं लेते, या फिर क्या इनके वोट की अब आवश्यकता नहीं है, जो अब जिंदल के विरोध के स्वर को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि ये नेता अगर रहते साथ में तो कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों को बल मिलता कि अब जिंदल की जनसुनवाई को जब तक निरस्त नहीं किया जाएगा, तब तक इस लड़ाई को अनिश्चितकालीन तक लड़ा जाएगा। यह देख सकते हैं, यह ग्रामीणों के आंदोलन का ही परिणाम है, जो आज हजारों की संख्या पर यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, और सभी कोई एकजुटता का संदेश देते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर वह प्रयास कर रहे हैं जो इस आंदोलन को चलने में सफलता को हासिल कराएगा। कोई भी ग्रामीण एक भी प्रकार से हार नहीं मान रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि इतने विरोध के बाद जिंदल की जनसुनवाई निरस्त होती है या नहीं।